हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक एमसीक्यू सीरीज़ में क्लास 7। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं क्योंकि आज की क्लास में हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अपना स्कोर बताना है, जैसा कि हम हमेशा अपने एमसीक्यू सीरीज़ में करते हैं कि हम 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी, और आपको 10th क्वेश्चंस में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में मैंने आपसे एक Q&A वीडियो लाने का प्रॉमिस किया था, जिसमें मैंने फेस रिवील की भी बात कही थी और आप बहुत एक्साइटेड है। मैंने कमेंट्स भी आपके देखे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी आप मुझसे ये जो मैंने पोल किया है उसमें आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लाऊं। आई थिंक मैं समझ पा रही हूँ कि आप ऐसा चाहते हैं, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं Q&A वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है। बट मैं नहीं चाहती कि आपका स्टडी वीडियो लेट हो, इसलिए स्टडी वीडियो मैं डेली लाने की कोशिश कर रही हूँ। बस Q&A वीडियो थोड़ा सा, बस 1-2 दिन में मैं लाने का पूरा प्रयास आपके साथ करूंगी। लेकिन अभी तक चूंकि लेट हो रहा, तो आपको टाइम मिला, तो आप उस Q&A वीडियो में कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं जिसका आंसर आप मुझसे चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में अभी जाकर लिख दीजिए ताकि मैं उसका आंसर आपको उस Q&A वीडियो में दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एरोनमस। देखिए, एरोनमस जो होते हैं इसका साइनोनिम क्या है? साइनोनिम का मतलब होता है एक समान शब्द, यानी इस इरोनमस का साइनोनिम क्या है, यानी इसका सेम जो शब्द है वो क्या है? क्या वो इनॉर्मस है, इरेडेड है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इरोनमस क्या होता है। इरोनमस मतलब होता है कि समथिंग एरर, यानी कुछ एरर है, उसको बोलते हैं एरोनस। तो इसका एरर से आप समझ सकते हैं कि एरर का मतलब क्या आएगा। एरर का मतलब कुछ गलत है, समथिंग रॉन्ग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉन्ग। आई होप कि आप थोड़ा सा शब्द समझ करके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, हम सेकेंड की ओर मुड़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सीज। देखिए, सीज अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं पे सुना होगा, कभी ऐड वगैरह में सुना होगा, तो बोलते हैं ना कि ये चीज़ सीज कर दीजिए, या कोरोना के टाइम में आपने सुना होगा कि जो बॉडी होती है उसे सीज कर दिया जाए। सीज मतलब कवर कर दिया जाए, ग्रास्प कर दिया जाए, यानी एक तरीके से उसको पैक कर दिया जाए। तो पैक बोल लीजिए, सीज बोल लीजिए, ग्रास्प बोल लीजिए, उसको एक तरीके से क्लोज करना बोला जाता है। तो इसका क्या सिनोनिम हो जाएगा? ग्रास्प। और अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिलीज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि रिलीज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना, और सीज तो किसी चीज़ को क्लोज करना होता है, बंद करना होता है। तो ये तो हो नहीं सकता। स्टार्ट मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, बट सीज तो अलग चीज़ हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। और लेंथ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ तो एक पैरामीटर है, एक चीज़ को नापने का एक पैरामीटर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप इस इलिमिनेशन मैथड से भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का साइनोनिम क्या है, यानी इसका समानार्थी शब्द क्या है? इजी, ट्रूथफुल, क्वाइंटेरी एंड जेन्युइन। देखिए, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट है, समथिंग अम्बैरस है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, अम्बैरसमेंट टाइप की हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोल सकते हैं? ट्रूथफुल तो बोल नहीं सकते, डिनाइल बोल नहीं सकते, ईजी बोल नहीं सकते, तो बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे क्वाइंटेरी। तो आप इलिमिनेशन मेथड से बहुत ही ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मुड़ते हैं, और एग्जाम में भी आपको इसी तरह सॉल्व करना है अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डैश। देखिए, डैश का मतलब होता है कि जल्दी, कोई चीज़ जल्दी करना, बहुत तेजी से करना, जल्दी से करना। तो जल्दी मतलब हरी। हरी आपने सुना होगा ना, हरी आप जल्दी करिए, बोलते हैं ना, हरी आप जल्दी करिए। तो इसका क्या हो जाएगा? हरी। जबकि बाकी चीज़ें आप देखेंगे कि डैश से बिल्कुल मैच नहीं कर रही, ना तो आईब्रो मैच कर रहा है, ना तो बॉल मैच कर रहा है, ना तो क्रॉल मैच कर रहा है। तो मैच क्या कर रहा है? हरी मैच कर रहा है। अगर थोड़ा सा आप जानते हैं कि डैश मतलब किसी चीज़ को फास्टली करना, हरी करना, जल्दी करना, डैश का थोड़ा सा मतलब अगर आपको पता है तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ फेबल। फेबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ को एक तरीके से स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करना। फेबल, किसी चीज़ को फेबल करना, तो ये क्या हो जाएगा? स्टोरी। और फेबल आप समझ सकते हैं कि ट्रूथफुल का सिनोनिम तो लगता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। ऐसा कभी सुना नहीं होगा आपने, ट्रूथफुल का सिनोनिम फेबल हो सकता है। प्लांट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लांट मतलब पेड़ पौधे, किसी चीज़ को प्लांट करना, ये भी नहीं हो सकता। एंड वीक हो ही नहीं सकते, तो बचा क्या? स्टोरी। तो ये हमने 5 सिनोनिम कर लिए हैं, और 5 अब हम थोड़ी सी ग्रामर में आएंगे, क्योंकि ग्रामर भी हमारी ईपीएफओ में आनी है। तो चलिए हम 5 ग्रामर की ओर मुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ग्रामर से रिलेटेड है। आइडेंटिफाइंग द इनकरेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। आपको इनकरेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर चुनना है, कौन सा इनकरेक्ट है।
फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देयर इज़ अ कार पार्क, तो देयर इज़ अ कार पार्क किसमें क्या हो सकता है, नियर द रेलवे स्टेशन, फॉर द शोरूम, इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल एंड अगेंस्ट दिस बिल्डिंग। तो अगेंस्ट दिस बिल्डिंग कुछ इनकरेक्ट टाइप लग रहा है कि देखिए नियर द रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ कार नियर द रेलवे स्टेशन, या बोल सकते हैं देयर इज़ अ कार फॉर द शोरूम, या बोल सकते हैं देयर इज़ अ कार इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो उसे एक दो बार पढ़कर कोशिश कीजिए, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो देयर इज़ अ कार अगेंस्ट दिस बिल्डिंग, ये थोड़ा समथिंग अलग लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देयर इज़ अ कार अगेंस्ट दिस बिल्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि आप मुझसे क्या क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको कमेंट में ज़रूर पूछना है। चलिए 7 पे आते हैं, चूज द ऑप्शन विच कंटेन्स द राइट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द ब्लैंक। तो आपको राइट प्रिपोजिशन यहाँ पे बताना है, राजू हैज़ नॉट स्लेप्ट येस्टरडे। देखिए राजू कल नहीं सोया, अब कल नहीं सोया मतलब इसमें क्या हो सकता है, थ्रो हो सकता है, बाई हो सकता है, ऑन हो सकता है, सिंस हो सकता है। तो आप क्या समझेंगे कि जो राजू है वो हैज़ नॉट स्लेप्ट, यानी वो सो नहीं पाया कल रात से, तो क्या हो जाएगा, सिंस। थ्रो तो हो नहीं सकता, थ्रो तो एक तरीके से इसके द्वारा हो जाता है, बाई भी द्वारा हो जाता है, और ऑन उसके ऊपर हो जाता है, तो ये गलत हो जाएंगे ये सारे के सारे, तो सही क्या आ जाएगा, सिंस। चलिए 8th में हम आ गए हैं, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द राइट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हिज फादर शाउटेड हिम व्हेन ही केम होम लेट। देखिए उसके फादर ने उसको शाउट किया, यानी उसको डांटा, क्यों, क्योंकि वो घर लेट आया था। तो भाई उसको डांटा है तो इसके लिए प्रिपोजिशन हम क्या यूज करेंगे, हिज फादर शाउटेड ऑन हिम, हिज फादर शाउटेड ओवर हिम, हिज फादर शाउटेड एट हिम, एंड हिज फादर शाउटेड फॉर हिम। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी कोई चीज़ हिम पे आ रही हो, यानी हिम या एम से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही हो, तो उस केस में हम मोस्टली एंड द मोस्टली इन इंग्लिश ग्रामर एट का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर शाउटेड एट हिम व्हेन ही केम होम लेट। और ये सेंटेंस को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, अदरवाइज आप और कुछ भी लगाएंगे तो ये गलत गलत आपको महसूस होने लगेगा, अगर थोड़ी सी भी ग्रामर की नॉलेज आपके पास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रिपोजिशन गिवन बिलो एज ऑप्शन। तो सुटेबल प्रिपोजिशन हमें बतानी है, प्रिया वर्कड मिडनाइट। देखिए प्रिया काम कर रही थी मिडनाइट तक, यानी आधी रात तक प्रिया काम कर रही थी। तक मतलब टिल, जब तक की बात आए तो हम टिल का प्रयोग करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तक मीन्स टिल। तो क्या जाएगा, प्रिया वर्कड टिल मिडनाइट। अलॉन्ग नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, अनटिल नहीं हो सकता। चलिए 10th पे आ गए और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपोजिशन। देखिए यहाँ पे 2 प्रिपोजिशन बतानी है, तो सोच समझ कर बताइएगा। आई विल कॉल योर ऑफिस समटाइम द इवनिंग। देखिए आई विल कॉल, आपके ऑफिस में मैं कॉल कर रही हूँ, तो जब कोई ऑफिस यानी किसी शॉर्ट प्लेस की हम बात करते हैं, जैसे हम किसी शॉर्ट, जैसे मान लीजिए कानपुर एक पूरी की पूरी स्टेट है, और सॉरी कानपुर एक सिटी है, तो सिटी के अंदर अगर कोई शहर आता है, जैसे कानपुर के अंदर शहर आ गया मान लीजिए काकादेव, तो ये एक शहर हो गया ना। तो ये जब इस तरह की चीज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा जब आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आई एम एट हिंसार इन हरियाणा, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब हम छोटे प्लेसेस की बात बोलते हैं तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो आई विल कॉल एट योर ऑफिस सम टाइम इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग हो, इन द इवनिंग हो, इन द आफ्टरनून हो, मोस्टली हम इनका ही यूज़ करते हैं। तो आई विल कॉल एट योर ऑफिस सम टाइम इन द इवनिंग। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज राइट। तो आपको 10 क्वेश्चन मैंने सारे के सारे करा दिए, और आपको 10 में से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। साथ के साथ मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं Q&A वीडियो के लिए, तो आपको क्वेश्चन भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा। साथ के साथ आपको इसकी जो कंप्लीट PDF है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी हमने MCQ अभी तक क्लासेस ली हो, सारे के सारे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, जाके चेक कर सकते हैं। और इसकी सारी की सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। PDF पैकेज चलता है APSC के लिए 499 में, जिससे हम आपको ये सारे कंप्लीट सब्जेक्ट की कंप्लीट PDF देते हैं 499 फॉर द एग्जाम ऑफ APSC। एंड EO के लिए हम ये कंप्लीट आपको टॉपिक की
PDF देते हैं 399 में। अगर आप लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लें, वहाँ हमारा आपका ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर सब आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मुझसे ये PDF लेना चाहते हैं तो मुझे ईमेल पर संपर्क करने को प्रेफर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।